हेलो मूवी बैच लवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से लाए हैं एक और सुपर एक्साइटिंग वीडियो। अगर आप नेटफ्लिक्स पर थ्रिलिंग, इंटेंस, एडिक्टिव और वॉच अलोन ढूंढ रहे हो तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए परफेक्ट है। हम बात कर रहे हैं 2025 में आई टॉप 10 बेस्ट वॉच अलोन वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स और ये होगी पार्ट 1 वीडियो। ये सीरीज शुरू से एंड तक आपको हुक्ड अप करके रखने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस पावर पैक्ड काउंटडाउन को। नंबर 10, इसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक ही जगह फंस जाते हैं और वहां से शुरू होती है एक डेडली साइकोलॉजिकल वॉर। इस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ सिलेक्ट बिलियनियर्स मिलकर एक अल्ट्रा सीक्रेट अंडरग्राउंड हाईटेक बंकर बनाते हैं जिसे दुनिया से छुपाया गया होता है। यहाँ उनके पास लग्जरी सिक्योरिटी और दुनिया को कंट्रोल करने के सारे प्रबंध हैं, लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे कि सब कुछ चेंज हो जाता है बिलियनियर्स के लिए। सीरीज का नाम है बिलियनियर्स बंकर और ये सीरीज आई थी 2025 में। दोस्तों ये एक सस्पेंसफुल और थ्रिलर सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और हैं 8 एपिसोड्स। प्रोडक्शन डिजाइन हाई स्टैंडर्ड के हैं, राइटिंग टाइट है और बहुत लेयर्ड है। इसमें हर एपिसोड सस्पेंस को पीक पर लेकर जाती है। बैकग्राउंड स्कोर टेंशन और लग्जरी दोनों को परफेक्ट बैलेंस करती है। IMDb रेटिंग है 5.7 और इसे देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 9, सीरीज 4 दोस्तों की लाइफ के ऊपर है। वो अपने 40s में हैं। ये मॉडर्न लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं चारों, लेकिन उनके हर एफर्ट्स उन्हीं पे बैकफायर करते हैं। इनकी दोस्ती का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत है, लेकिन उनकी मिड लाइफ प्रॉब्लम्स, रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस और खुद की इनसिक्योरिटीज उनको काफी परेशान कर देती है। हर बार वो कोजी मोमेंट्स, डेटिंग स्ट्रगल्स, फैमिली टेंशन और बहुत ज्यादा क्योटिक मोमेंट के बीच फंसे रहते हैं। सीरीज का नाम है डूड्स और ये सीरीज आई थी 2025 में। ये एक जर्मन कॉमेडी सीरीज है दोस्तों। इसका एक सीजन आया है और हैं 8 एपिसोड्स। इस सीरीज की सबसे खास बात है इसका रियलिस्टिक अप्रोच। कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, शो की पेसिंग बढ़िया है, कॉमेडिक सिचुएशंस के साथ सीरियसनेस का बढ़िया बैलेंस बना रहता है। IMDb रेटिंग है 5.9। इसे देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 8, कहानी एक रिहैब इंस्टीट्यूशन के अराउंड रिवॉल्व होती है। इस रिहैब को एक वुमेन डायरेक्टर रन करती है जो ट्रबल टीनेजर्स को सुधारने का दावा करती है। 2 टीनेज लड़कियां जो अपने फैमिली इश्यूज और पास्ट ट्रॉमा से जूझ रही होती है इस एकेडमी में भेजी जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं बल्कि यहाँ एक कंट्रोल और मैनिपुलेशन से भरा सिस्टम है जहाँ स्टूडेंट्स को नशा और साइकोलॉजिकल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। इसका नाम है वेवार्ड और ये सीरीज आई थी 2025 में। ये एक ग्रिपिंग मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और हैं 8 एपिसोड्स। सीरीज का एटमॉस्फेयर सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा हुआ है। परफॉर्मेंसेस पावरफुल है और विजुअल्स इतने ज्यादा हॉन्टिंग है कि कहानी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। IMDb रेटिंग है 5.9। इसे देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 7, ये सीरीज एक ऐसे लड़के की जर्नी को फॉलो करती है जो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीना चाहता है, लेकिन एक अचानक से हुए रोड रेज के बाद उसकी गाड़ी को पुलिस वाले ले लेते हैं। गाड़ी निकालने के चक्कर में वो एक से बढ़कर एक यूनिक एंड बिजार सिचुएशन में फंस जाता है। कभी पैसे अरेंज करने के लिए रिस्की स्कीम्स बनाता है, कभी लीगल लूप होल्स ढूंढता है और कभी लोगों से ऐसे डील्स करता है जिससे वो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा चला जाता है। सीरीज का नाम है सन ऑफ अ डोंकी और ये सीरीज आई थी 2025 में। ये एक कॉमेडी सीरीज है दोस्तों। इसका एक सीजन आया है और हैं 6 एपिसोड्स। सीरीज अपने फास्ट पेस्ड और विटी ह्यूमर की वजह से जल्दी एंगेज बन जाती है। परफॉर्मेंसेस स्ट्रॉन्ग है, सिंपल सीन्स भी हिलेरियस हैं। ये एक सुपर फन, क्रेजी और बिंज वॉर्थी राइड है। IMDb रेटिंग है 5.9 और इसे देखा जा सकता है इंग्लिश में। नंबर 6, ये सीरीज 1958 में सेट है। स्वीडन में पहली बार लेडी पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है। इन ब्रेव और एम्बिशियस वुमेन का सबसे बड़ा चैलेंज क्रिमिनल्स नहीं बल्कि अपने ही वर्क एनवायरनमेंट का वो एटमॉस्फेयर है जहां उनकी कैपेबिलिटीज को कम आंका जाता है। उनके डिसीजंस को बार बार क्वेश्चन किया जाता है। उनको हर बार ये प्रूव करना पड़ता है कि वो स्किल्ड ऑफिसर्स हैं। सीरीज का नाम है द न्यू फोर्स और ये सीरीज आई थी 2025 में। ये एक स्वीडिश पीरियड ड्रामा है। इसका टोन पावरफुल और इंस्पायरिंग है। इसका एक सीजन आया है और हैं 6 एपिसोड्स। 1959 का पीरियड सेटिंग बहुत रियल फील देता है। कॉस्ट्यूम्स और सिटी वाइब एकदम ऑथेंटिक लगते हैं। IMDb रेटिंग है 6.3। इसे देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 5, ये कहानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ग्लैमरस और डार्क दोनों पार्ट को एक्सप्लोर करती है। कहानी एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट के बारे में है जो फेमस होना चाहती है, दूसरी तरफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहती। चीजें बदल जाती हैं जब वो इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेती है, तब उसे मैनिपुलेटेड लोगों का सामना करना पड़ता है। सीरीज का नाम है एमा और ये सीरीज आई थी 2025 में। ये एक बोल्ड, इमोशनली इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और 6 एपिसोड्स। विजुअली स्टनिंग है ये
सीरीज। लीड एक्टर की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया, स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है और एंड तक ये सीरीज एक गेसिंग गेम खेलती रहती है ऑडियंस के साथ। IMDb रेटिंग 6.3 से देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 4 स्टोरी एक जर्नलिस्ट और एक ट्रबल डिटेक्टिव के जर्नी को फॉलो करती है जो काफी पुराने मर्डर्स के मिस्ट्री को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो पुराने पुलिस फाइल्स, करप्ट ऑफिशियल्स, फोरेंसिक लूपहोल्स और आई विटनेस अकाउंट्स को ट्रेस करते हैं, उन्हें पता चलता है कि केस का सच सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल लोगों से जुड़ा है। सीरीज का नाम है द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस और ये सीरीज आई थी 2025। ये एक डार्क, ग्रिपिंग और डीपली एटमॉस्फेरिक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और हैं 4 एपिसोड्स। इसका सीरियस टोन, शार्प राइटिंग और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट सीरीज स्टैंड आउट करती है। बढ़िया सस्पेंस और हेवी बैकग्राउंड स्कोर्स सीरीज के लेवल को गिरने नहीं देते। IMDb रेटिंग 6.4 से देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 3 इसमें एक एलिगेंट और कॉन्फिडेंट मैरिड वुमेन अपनी डल लाइफ से निकलकर एक सीक्रेट वर्ल्ड में एंटर करती है जहां सिर्फ डिजायर, पावर और अफेयर्स हैं। वो एक हिडन आइडेंटिटी बनाकर एक अंडरग्राउंड सर्कल का हिस्सा बन जाती है जहां ग्लैमरस पार्टीज के पीछे काफी डार्क सीक्रेट्स छुपे होते हैं। सीरीज का नाम है मिसेस प्लेमन और ये सीरीज आई थी 2025। ये एक स्टाइलिश और मिस्ट्री फील्ड रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है। इसका एक सीजन आया है और है 7 एपिसोड्स। वॉच अलोन के लिए परफेक्ट सीरीज है। ये सीरीज का इंटेंस रोमांटिक एंगल, शार्प स्टोरी टेलिंग और लेयर्ड मिस्ट्री एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट है। IMDb रेटिंग 6.4 इसे देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 2 कहानी 1960s मेक्सिको के बैकड्रॉप में सेट है जहां 2 बहनें एक छोटे बार को चलाते हुए धीरे धीरे उसे ऐसी जगह बना देती हैं जहां गलत काम होने लगते हैं। पैसा और पावर के लिए दोनों करप्शन और वायलेंस के रास्ते पर निकल पड़ती हैं। उनके इस एम्पायर के पीछे मर्डर, सीक्रेट्स और डिसेप्शन का डेंजरस खेल चलता रहता है। ट्विस्ट तब आता है दोस्तों जब कुछ लड़कियों की मौत की खबर सामने आती है। सीरीज का नाम है द डेड गर्ल्स और ये सीरीज आई थी 2025 में। इस डार्क क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का एक सीजन आया है और 6 एपिसोड्स। एक्टिंग और 1960s मेक्सिको का विजुअल सेटअप इतना पावरफुल है कि हर सीन रियल और हॉन्टिंग लगता है। ये एक ग्रिपिंग, इंटेंस और इमोशनली चार्ज्ड शो है। IMDb रेटिंग 6.9 और इसे देखा जा सकता है हिंदी में। नंबर 1 सीरीज 1860s के डबलिन और न्यूयॉर्क के बैकड्रॉप में सेट है जहां एक बड़े ब्रूअरी एम्पायर के मालिक की मौत के बाद उसके बच्चों के बीच पावर, पैसा और लेगेसी के लिए इंटेंस खेल शुरू होता है। हर सिबलिंग अपना कंट्रोल जमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही शो पॉलिटिकल अनरेस्ट और ब्रिटिश रूल के दौरान आयरिश आइडेंटिटी के स्ट्रगल्स को भी टच अपॉन करती है। सीरीज का नाम है हाउस ऑफ गिनीज। ये एक ब्रिटिश आयरिश हिस्टोरिकल ड्रामा है दोस्तों। एक सीजन आया है इसका और है 8 एपिसोड्स। ये सीरीज विजुअली स्टनिंग है। ग्रैंड सेट्स, पीरियड कॉस्ट्यूम्स और डार्क टोन इसे मस्ट वॉच बनाती है। ये एक स्टाइलिश और ग्रिपिंग फैमिली सागा है जो ग्रीड, लेगेसी और पॉलिटिक्स के बीच एक थ्रिलिंग राइड देती है ऑडियंस को। IMDb रेटिंग है 7.4 और इसे देखा जा सकता है हिंदी में। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 2025 में आई बेस्ट वॉच अलोन वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। तो जल्दी से देख डालिए, देर मत कीजिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।